जय श्री महाकाल। दोस्तों, उज्जैन में हम एक पवित्र पुण्यदायी 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हम हमारी इस यात्रा में 6 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 7वें पड़ाव त्रिविप्टेश्वर महादेव की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यह पवित्र शिवलिंग महाकाल मंदिर परिसर में ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। दोस्तों, इस पवित्र शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन करने से आपको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि इस पवित्र शिवलिंग की स्थापना खुद स्वर्ग ने की है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस पवित्र शिवलिंग की कथा को। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि नारद मुनि एक बार भ्रमण करते हुए स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। वहां उनकी भेंट इंद्रदेव से होती है। तब इंद्रदेव नारद मुनि से महाकाल वन की महत्ता के बारे में पूछते हैं। तब नारद मुनि महाकाल वन की महत्ता के बारे में इंद्रदेव को बताते हैं कि महाकाल वन जो है वो सभी तीर्थों में उत्तम है। यहाँ भगवान महेश्वर स्वयं अपने गणों के साथ निवास करते हैं। महाकाल वन में 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग है और यहाँ 9 करोड़ से भी ज़्यादा सिद्धियाँ हैं। इस महाकाल वन में इतने पवित्र शिवलिंग है कि जिनके दर्शन मात्र से आपको भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, नारद मुनि के मुख से महाकाल वन की महत्ता सुनकर इंद्र और अन्य देवताओं के मन में जिज्ञासा होती है महाकाल वन जाने की। तब दोस्तों ये देवता महाकाल वन जाते हैं। तब दोस्तों ये देवता देखते हैं कि जो नारद मुनि ने वर्णन किया था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और रमणीय महाकाल वन था, जिसके कारण दोस्तों वो स्वर्ग का सुख भूलकर इसी महाकाल वन में रहने लग जाते हैं। जब बहुत समय हो जाता है और वो स्वर्ग नहीं जाते हैं तो स्वर्ग यानी त्रिविष्टप स्वयं इस बात से विचलित हो जाता है और वह एक रूप धारण करके महाकाल वन आता है। दोस्तों, तब स्वर्ग खुद इस महाकाल वन में रहने लग जाता है और यहीं पर वो रम जाता है। लेकिन दोस्तों, त्रिविष्टप यानी स्वर्ग और देवताओं के महाकाल वन में रहने से जो एक प्रकृति का सिस्टम था वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तब भविष्यवाणी होती है कि आप सभी देवता और त्रिविष्टप मिलकर एक पवित्र शिवलिंग की स्थापना कीजिए। उसके बाद आप सभी अपने अपने स्थान पर आइए। तब दोस्तों सभी देवता और त्रिविष्टप यानी स्वर्ग खुद इस पवित्र शिवलिंग का स्थापना करते हैं, जिसके के दर्शन मात्र से कहा जाता है कि आपको स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। दोस्तों, इस यात्रा में हम आगे बढ़े उसके पहले आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा। दोस्तों, जो उज्जैन का पवित्र महाकाल शिवलिंग है, इस शिवलिंग के महत्व के बारे में कुछ वर्षों पहले तक देश और दुनिया में कम मालूम था। इसके महत्व के बारे में दुनिया ने नहीं जान रखा था। दोस्तों, उस समय आप इस पवित्र शिवलिंग के गर्भगृह में जा सकते थे, दर्शन, पूजन, अर्चन, जलाभिषेक कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इस पवित्र शिवलिंग के बारे में देश दुनिया में पता चला, इसके दर्शन लाभ के पुण्य का पता चलता गया, वैसे वैसे इस मंदिर में भीड़ बढ़ती गई। और आज ये स्थिति है कि आप जब इस मंदिर में आएंगे तो आप इस मंदिर में गर्भगृह में जाने की तो छोड़ दीजिए, आप इस बाबा के दूर से दर्शन करिए, उन्हें प्रणाम करिए और आगे चल दीजिए। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस यात्रा में जिन पवित्र शिवलिंगों के दर्शन और उनके पुण्य लाभों का महत्व बता रहा हूँ, पुराणों में जितना महत्व बताया गया है उतना मैं आपको कभी भी नहीं बता सकता हूँ। इसलिए अभी हमारे पास मौका है कि हम इन पवित्र शिवलिंगों के दर्शन, पूजन, अर्चन कर सकते हैं। तो जब भी आप उज्जैन आए तो 84 महादेव में से जितने के आप दर्शन पूजन कर सकते हैं कर लीजिए। पता नहीं कब ये एक सपने की बात हो जाए, क्योंकि इनका महत्व जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इनके पास भीड़ बढ़ती जाएगी और फिर आप इनके दर्शन पूजन भी शायद भविष्य में दूर से ही कर पाएँ। दोस्तों, ये जो हमारी यात्रा है ये श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और आस्था की है। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, यह था हमारा 7वां पड़ाव त्रिविप्टेश्वर महादेव। यदि आप महाकाल मंदिर में दर्शन करने आए तो इनके दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों, अब हम हमारी इस यात्रा में हमारे 8वें पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। यदि आप इस पवित्र यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।